राधे राधे श्याम, सबको मेरी प्रणाम। मैं रोटी बना रही हूँ, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो सुबह उठकर ये भोजन बनाना पड़ता है। तो मैं टीवी में देख रही थी कि टीवी में सुन रही थी गुरु की वाणी की प्रमाण दो कि प्रभु से प्रेम कैसे होता है। तो मैं सोच रही थी कि ये तो आमने सामने की बात होती तो मैं बताती प्रेम कैसे होता है। मैं इसका प्रमाण अपने हिसाब से दे सकती हूँ, अपना अपना अलग अलग हिसाब है। तो मैं इस पर प्रमाण को देना चाहती हूँ सबके लिए कि साल 2 साल में प्रेम नहीं होगा भगवान से। कम से कम कोई 5 साल भी लगते, 10 साल भी लगते, किसी को 20 भी लगते, किसी को तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लगते हैं साल प्रभु से प्रेम करने को। तो मैं अपनी बात बताऊं, मेरा प्रेम कैसे हुआ प्रभु से। मैं गऊ चुगाने जाती थी और एक मेरे पास किताब मिली थी बच्चों की, पता नहीं 5वीं की 6ठी में थी कि उनकी बच्चों की थी। उसमें रामायण थी 2-4 पन्नों में, 2-4 नहीं सारी थी ऐसे तो शिक्षा की। तो उसका मैंने रखी है वो किताब भी। उसमें सीखा था मैंने कि भगवान क्या है। और जब चारों तरफ से हमें जमाना सुधारे तो तब हम गिर के मतलब प्रभु चरण में पड़ जाए तो अच्छा है। और शुक्रिया करती हूँ जमाने का कि जमाने ने हमें सही राह बताई। सही राह बताने से फिर इसी शरीर में धर्म और अधर्म नहीं रहता, इकट्ठे नहीं रहते। धर्म और अधर्म इकट्ठे नहीं रहते। अगर इकट्ठे रखेंगे हम धर्म और अधर्म तो हमारा शरीर नाकाम हो जाएगा। या धर्मी रखो या अधर्मी रखो या धर्मी रखो, कुछ ऐसा करो। तो मैं रोटियां भी जला दूंगी आज। मैंने मेरे मतलब जो भी बात याद आती है तो बस एक मतलब सुबह बहुत अच्छा शुद्ध मन शुद्ध वातावरण होता है। फिर इसमें मैं अपनी 2-4 बातें अंदर से भगवान को याद करती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। बस मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। जब से हमने गुरु बनाए हैं तब से तो ज़्यादा ही मतलब मन हुआ ऐसा कि मैं प्रभु से मिलती रहूँ। मैं यही सोचती हूँ कि मुझे कौन प्रभु से मिलाएगा। बस तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु खुद हाथ मिलाने तो नहीं आएंगे। जब मेरा हर काम, मेरी पीड़ा में भी हर काम हो रहा है तो प्रभु ही, और तो कोई नहीं कर रहा है, सामने तो कोई नहीं है। तो ऐसी प्रीत लगती है। देखो मैंने भगवान की बातें लगाई तो फूल के फूंक दिए मैंने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु से प्रेम होता है, प्रमाण है इसका। जब मैं उस किताब को पढ़ती थी ना रामायण की, तो उसमें भगवान जी जब अपनी भूमि की मिट्टी अपने एक कपड़े में बांध के ले गए थे तो उस मिट्टी का तिलक लगाते थे। हर रोज उसको पूजते थे, उसका पूजन करते थे और अपने साथ ले गए थे जब वन की ओर गए थे। तो अपने जब जहाँ से वहाँ अपना गांव अपना मतलब उस धार से परे चले गए थे, बनना लगा था दूसरा जैसा बॉर्डर होता है वैसा, जहाँ उन्होंने ऋषियों को उद्धार किए, अहल्या का सबरी का, तो जाना ही था उन्होंने। तो कथा से 2-4 बातें जरूर मिलती है हमारे को, अगर हम कथा ढंग से सुने। और समझाने वाला भी अच्छे होने चाहिए। तो भगवान जी अपना मुख फेर के अपनी धरा को देखा तो आंसू बहाने लग गए।
उस वक्त से मेरा हृदय मतलब मैं अंदर से दिल से ले चुकी उस बात को कि मेरे प्रभु ने कितने आंसू बहाए जब उस बन्ने को छोड़ा दूसरे बन्ने की ओर चले। बन्ने का मतलब दूसरे अपनी धारों को छोड़ के और दूसरे उसमें गए, जो मतलब जहाँ युद्ध लड़ना था दूसरे द्वीप में, और अपने द्वीप को देखा तो आंसू बहाए उन्होंने बहुत। इसीलिए मेरा प्रेम उस दिन से हो गया था। मैं गौवा चुगाने जाती थी और मैं रोज़ बातें करती थी अपने भगवान से। तो मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं यही बोलती हूँ कि सबका प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, निर्मल शीतल। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।